और दोस्तों कैसे हो? मैं भौंकना शुरू करूं उसके पहले तुम ये दृश्य देखो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है कि तुम्हारी गांड फट चुकी है, तुम भौचक के हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो तुमने देखा है उसे देख के तुम हंसो, रो, लेटरिंग करो या फिर उल्टे लेट के ताली बजाओ। दोस्तों याद है पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बकचोदियम के बारे में बताया था। बकचोदियम वो पदार्थ है जो अगर आपके खून में मौजूद हो ना तो आपके निप्पल बड़े हो जाएंगे, आपको हर चीज में बकचोदी दिखाई देने लगेगी, आप छिपकली की कटी हुई पूंछ से अपनी नाभि सहलाने लगोगे। इस वीडियो में अश्लील हरकतें करता हुआ जो लड़का है ना, यह है बकचोदियम का पेशेंट जीरो। बकचोदियम दुनिया में पहली बार इसी की मोटी चमड़ी में पाया गया था। बकचोदियम से भरे इस ग्रैनी लवर का नाम है मिस्टर रॉय। अगर ये वीडियो देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये तो झाटा कुछ नहीं है। ग्रैनी लवर रॉय के करतब देख के तुम अपनी सुंडी पे लगी गांठ खोल के वहां से अंदर हाथ डाल के अपना दिल निचोड़ लोगे। वापस करना। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी दिखाया जाए। आपकी उम्र की औरतों के मुंह से निकला जीते रहो बेटा अच्छा लगता है, ये सब नहीं। मिस्टर रॉय जितनी इन दादी की उम्र है ना, इनने अपनी आंखों से साइमन को हिंदुस्तान छोड़ते हुए देखा होगा। इनका आधार कार्ड एक्सपायर हो चुका है। ये इतनी प्राचीन है कि जब ये पैदा हुई थी ना, तब हिस्ट्री भी फ्यूचर हुआ करती थी। इनकी पुरानी जीन्स में पैसे नहीं, मुगलों के सिक्के मिलेंगे। इनकी बचपन का फोटो अजंता और अलोरा की दीवारों पे गुदावा मिला है। तो जिस तरह इनको उठा रहा है ना, 4 सेकंड में इनकी पोटली बन जाएगी। इनकी उम्र का नहीं, इनके आर्थराइटिस का तो ख्याल कर ले। ये जो इनके शरीर पे दिख रही है ना, ये इनकी असली हड्डियां हैं। इनका तो मुझे पता है कि प्राचीन है, लेकिन बहनचोद ये क्या है? इंद्रधनुष का कौन सा रंग है ये? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको देना पसंद है या लेना। अभी 12 सेकंड पहले तो तू काकी के साथ ये कर रहा था, और जैसे ही लेना देना साथ में दिखा, छोड़ दिया अम्मा का हाथ। इस भूसड़ी वाले को फीमेल सीनियर सिटीजन से इतना लगाव क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों आप में से जो भी मुझे ये बताएगा कि इस वीडियो में चल क्या रहा है, मैं उसे एंटी बकचोदियम का इंजेक्शन खुद ला के दूंगा। दोस्तों कभी ना कभी हाथ अपन दोनों के जल रखे हैं, और अपन दोनों ये जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये दर्द का तो नहीं है, ये है BDSM। बड़ा दर्द हुआ लेकिन सच में मजा आया। तूने सोते हुए प्राचीन मकबरे को रैपट मारा है अभी अभी। इतनी उम्र के लोगों को उठने के बाद कम से कम 11 मिनट ये समझने में लगते हैं कि वो है कौन और इस घर में कर क्या रहे हैं। इनकी उम्र के लोग खुद के सपनों में बेहोश हो जाते हैं, और तूने इनको रैपट दिया है नींद में। अब आधा घंटा इनके आत्मा को इनका शरीर ढूंढने में लग जाएगा। अब ये कौन है यार, और इस पे अत्याचार क्यों कर रहा है? और तेरा खुद का हाथ नहीं चल रहा क्या? अब जैसे सोती हुई काकी को रैपट मारा था, इसको भी मारेगा क्या? अरे बारे, इसके तो पिछवाड़े पे बैठ है बापड़ी के सोती सोती के। रॉय बाबू की पर्सनालिटी मेरे को समझ नहीं आती। पहले तो औरतों के हाथ तवे पे गरम करेगा, फिर सोती हुई औरतों के रैपट लगाएगा, फिर खुद दारू पी के मस्त नींद लेगा, फिर उठ के वही औरतों के पैर दबाएगा, और औरतें भी इसे बोलने की जगह गले लगा लेगी। भैंचोदी किस प्रकार का रोमांटिक वायलेंस है। 2 बार तो कर लिया इसने, अब थोड़ी करेगा, है ना? ये औरतें है कौन और तू ला कहां से रहा है? हमें तो साली इश्क करने के लिए नहीं मिलती, और तेरे को तवे पे सेकने के लिए मिल जा रही है। ये सब तेरी बुआ मामी चाची तो नहीं है कहीं? दोस्तों इसने रील की एक टेम्पलेट बनाई है। औरतों की सिकाई, औरतों की कुटाई, दारू पी के सोना, फिर बाबू सोना, और झाटा कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। औरतों की इतनी कुटाई करने वाला कभी सच्चा देशभक्त हो ही नहीं सकता। वाह, जिस जगह औरतों की कुटाई बता रहा है उसी जगह देशभक्ति। इसे कहते हैं दोगलेपन वाला बकचोदियम। इस भाई के डबल स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि ये चाची का हाथ सेक के खुद ही को सांत्वना देता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मत करना राजा बेटा। और ये टाबर कौन है जो तूने अपने पीछे खड़े कर रखे हैं हाजमोला का लालच देके? इनको भी तवे पे बिठाएगा क्या? ये तुमको जो काकी के हाथ पे दिख रहा है ना, 4 शतक पहले ये मुर्गी का टैटू हुआ करता था, अब इसका बटर चिकन मसाला बन चुका है। ये इतनी प्राचीन है कि इनके फोन में अकबर के नंबर सेव हो रखे हैं। ये इतनी प्राचीन है कि छोड़ो यार।
दोस्तों आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान की ट्रेनों में हम जो लैंडिंग करते हैं वो एक छेद के जरिए सीधे पटरी पे गिर जाती है। 2000 व्यूज रील्स पे लाने के चक्कर में बंदी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आई भिन्न भिन्न प्रकार के लैंडियों में हाथ दे रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी लैंडिंग इसने हाथ लगाई। इसको क्या मजा आई। इस हवस के गोले को जब भी कोई जनानी दिखती है ना, इसकी झुरझुरी छूट जाती है, बावड़ा सा हो जाता है फीमेल को देखती। चिए 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 चिए। ये ट्रेन की पटरी पे बैठी एक गरीब लड़की को दबोच रहा है और उसकी मम्मी को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। क्या ही करूं यार, ये है ही भोसड़ी का। दोस्तों ध्यान से देखो इन तीनों ने कौन कौन से कपड़े पहन रखे हैं और इसको याद कर लो। और अब ये रील्स देखो। इन तीनों ने 10-10 रुपए के 3 प्लेटफॉर्म टिकट ली और बहनचोद उसमें 7 रील्स बना डाली। एक में हवस का ढोकला सीढ़ियों से गिर रहा है, एक में लैंडीमार पिंक की सीढ़ियों से गिर रही है, और ये गलती से रेलगाड़ी 1 मीटर भी आगे खिसक गई ना तो दा और दी अलग अलग हो जाएंगे। अब ये औरत कौन है और इसको पेशाब की बोतल क्यों चढ़ा रखी है। मेरी जब सर्जरी हुई ना तो मैं 3 दिन आईसीयू में था और इस रंग का मेरे को घंटा कुछ नहीं चढ़ा। खून से भरी पट्टी निकल गई लेकिन टाट पे एक खरोंच तक नहीं है। अभी 5 मिनट पहले लेट्रीन के साथ खेल रही थी और अब कूड़े के साथ खेल रही है। इसको देख के पता पड़ता है कि बचपन में अपने बच्चों की कुटाई करके उनको सही राह पे लाना कितना जरूरी है। और ये भूसड़ी का इसका शौक बस लड़कियों को सेकना ही नहीं है, इसका एक और शौक है गरीब लड़कियों के टाट पे डंडा मार के उनको घसीटना, फिर रेत में धसा देना। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, खुद देख लो। और ये क्या खड्डा खोदा है, कुत्ते का पिल्ला दफना रहा है क्या। 5 फुट की है वो लड़की, गणित के चौदह। दोस्तों अगर 2025 में ये आदमी ये सब करके व्यूज ला पा रहा है ना अपनी रील्स के ऊपर, तो अपन सबको अपने सामूहिक गोटे कटवा लेने चाहिए। बाकी का मुंह देखो एक बारी। एक अंधे आदमी की जिंदगी में उतना अंधेरा नहीं होता जितना इनके मुंह के अंदर है। ये जब मुंह खोलती है ना तो ऑक्सीजन की भी सांसें रुक जाती है। और ये जो तूने अम्मा के 5 रुपए उठाए ना, वापस दे दियो। शुगर की दवाई खरीदनी इनको शाम को, वरना इनके पैर उल्टे घूम जाएंगे। दोस्तों इस चमन की हरकतें देख के तुम्हें ये तो पता पड़ गया होगा कि इन सीढ़ियों से एक बार तो नहीं गिरा होगा। और इसमें तो कुछ हुआ भी नहीं है, इसको ऐसे जोड़ दिया भोसड़ी का। तेरी मम्मी तुझसे पूछती नहीं है क्या कि रोज शाम को तो कोनी और घुटने कहां पे छिलवा के लाता है। अच्छा पूछेगी कैसे, उनको डर होगा कि कहीं तू उनको सेक ना दे। जैसी तेरी शक्ल है ना, अगर ये तेरी जीभ पे थूकना भी चाहे तो तेरे को ऐतराज नहीं होना चाहिए। पर्स उठाने में कैसे झिझक। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले तूने क्या किया। ऐसी शक्ल में तब बनाता था जब मैं स्कूल में अपनी पैंट भर चुका होता था और टीचर पूछता था कि आलू की सब्जी की खुशबू कहां से आ रही है। और ये क्या हरकतें हैं, जो तेरा पर्स उठाएगा उसकी बाबू बन जाएगी तू। अगर यही पर्स कोई कुत्ता अपने मुंह में उठा के भाग जाए तो तू क्या 4 पैरों पे आ जाएगी। कौन सी कंपनी का साबुन खाती है तू नाश्ते में। दोस्तों इसने इतने चुतिया पे करे हैं इंस्टाग्राम पे व्यूज लाने के लिए, अब तो कुछ और बचा ही नहीं होगा, है ना। क्या कहते हो। ये वीडियो अगर 50 मिलियन चली गई तो 1 मिलियन फॉलोवर पक्के। 300 लाइक्स भी नहीं है इस वीडियो पे। दोस्तों हमने आज मिस्टर रॉय से कंटेंट बनाना सीखा। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले किसी की परदादी उठा के लाए, उनको प्यार करें, फिर उनका हाथ सेक दें। चाची लाए, हाथ सेक दें, गले लगा ले। मामी लाए, हाथ सेक दें, गले लगा ले। सोती हुई चाची के पिछवाड़े पे बेल्ट की मारे। स्टेशन पे जाके सीढ़ियों से गिर जाए, टट्टी से खेले। मोहल्ले की गरीब औरतों की टांट पे डंडा मार के उनको घसीटें, फिर 2-4 बार और अलग अलग सीढ़ियों से गिर जाएं। मेरा आज के लिए हो चुका है। और जैसे जैसे दृश्य मैंने आज देखे है ना, आने वाली 3 रातों तक मेरे को अपने आप पे गंगा जल छिड़क के सोना पड़ेगा। मिस्टर रॉय जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। अगर आपको भी कोई ऐसा दिखे जो आप मेरी अटेंशन में लाना चाहता है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आखिरी वीडियो पे तुमने 20 लाइक्स पार कर दिए थे, वाह। इस वीडियो पे मेरे को चाहिए 40 लाइक्स, 20 तो मेरे लिए और 20 BDSM के लिए। अपन मिलते हैं अगली बार, बाय।